Good morning, students. Today we are going to start our next new chapter, chapter number 15, data handling. So first of all, what do you mean by data? A data is a collection of numbers gathered to give some information. Means to say data क्या है, जिसमें क्या है, कुछ information collect की जाती है in the form of numerical figure. Like this is वन डाटा. जो डाटा है उसमें जो फिगर्स गिवन है वो क्या है, उससे हम जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो डाटा है जिसकी जब टेबुलर फॉर्म में होएगा, लाइक दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स आर गिवन ना. सी ये क्या है, एक बिल है, शॉपकीपर के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक बिल है. ठीक है, इन द बिल वी नॉट ओनली नो द प्राइस ऑफ आर्टिकल. इसमें हमें यही नहीं पता चलता कि कितना प्राइस गिवन है, इसमें हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं, ये वाले टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारे हमें आर्टिकल्स गिवन है, ये उनकी क्वांटिटी गिवन है, फिर उनका प्राइस गिवन है, प्राइस जो एक एक का गिवन है. लाइक ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाई हमें टोटल अमाउंट पता चल जाती कि 3 टूथपेस्ट की जो है 3 टूथपेस्ट है और 1 का प्राइस जो है 25 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हो गया, 75 रुपीज़ हो गया. इस तरह जो डाटा है उससे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है. और जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग डाटा क्या है, जब हम डाटा को प्रिजर्व करते हैं, वी नीड टू रिकॉर्ड द डाटा सो दैट वी कैन असेस इट व्हेन एवर वी वांट. कहते हैं डाटा को हम सेव करके रख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में. जब भी हमें कब ज़रूरत होगी तो हम उस डाटा से अपनी आगे जो है वो निकाल के दोबारा देख सकते हैं कि अच्छा हमारे पास क्या क्या हमने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है. क्लियर. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. अब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है. ऑर्गेनाइज मीन्स टू से ये तो टेबुलर फॉर्म में है, पर टेबुलर फॉर्म में रीड करना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो उसको हम आगे और इजी बनाने के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए हम टैली मार्क्स यूज़ करते हैं. टैली मार्क्स, दीज आर द टैली मार्क्स, ये सारे टैली मार्क्स हैं. बट अब यहाँ पे भी बेटे चेक करो, लाइक ये टैली मार्क्स है जो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारी जो हैं ऐसे लाइंस लगी हुई हैं. लाइंस लगी हैं ना, स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन जब हम इसको काउंट करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट. सो उसके लिए क्या है, ये है टैली मार्क्स. दीज आर द टैली मार्क्स. ये सारे हमारे टैली मार्क्स हैं, जिसमें क्या है हम ग्रुपिंग कर लेते हैं. लाइक 1 2 3 4, 4 के बाद एक यहाँ स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 5 5 का ग्रुप बन जाता है. इससे क्या होता है, जब 5 5 का ग्रुप बन जाएगा तो हमें ईजी रहता है, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ईजिली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, 5 5 10 है, 10 + 3 13 है. सो इससे क्या है, दिस मेड आर वर्क ईजियर. इससे क्या होगा, वर्क ईजियर हो जाएगा, बिकॉज जब हम टैली मार्क्स लगाएंगे और वो भी ग्रुपिंग से. ग्रुपिंग क्या है, ये 5 की ग्रुपिंग बन जाती है. 4 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लांटिंग लाइन से ये हमारी क्या बन गई, ग्रुपिंग बन गई. नाउ वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. लाइक सी बेटे, हेयर एक्सरसाइज 15.1. 15.1 में आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 1. Sonia is asked to collect data for size of shoes of students in her class 5. कहते हैं सोनिया ने क्या किया, डाटा कलेक्ट करना है किसके रिगार्डिंग, साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स. उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है शूज़ जो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के का शूज़ का साइज़ का. हर फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो. कहते जो उसने ऐसे रिकॉर्ड किया ना वो इस फॉर्म में किया है कि किसी का नंबर 4 है, 5 है, 6 है, ये शूज़ के नंबर्स गिवन है. ठीक है, 5th क्लास के स्टूडेंट्स के शूज़ का नंबर है. आपने क्या करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर हम इस डाटा इस टेबल को रीड करें ना तो क्या आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स का 5 नंबर है शूज़ का, कितने स्टूडेंट्स का 6 नंबर है. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो इसको ईजियर बनाने के लिए हमने टेबल प्रिपेयर करना है, और वो भी क्या यूज़ करके, टैली मार्क्स. प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स एंड टेल. सबसे पहले हम टैली मार्क्स के लिए एक टेबल प्रिपेयर करते हैं. सी हेयर आई हैव प्रिपेयर्ड 1 टेबल. 3 कॉलम्स बना लिए. नंबर 1 पे साइज ऑफ शूज़, देन टैली मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब साइज ऑफ शूज़, अब यहाँ से हमने चेक कर लिया कि जो हमारे पास सबसे बिगर और स्मॉलर नंबर, हमने चेक किया कि सबसे ज़्यादा जो है स्मॉलर नंबर 4 है और जो रेंज स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम जो है बिगर नंबर दिया वो 8. तो आई हैव रिटन नंबर दिस वे कि साइज ऑफ शूज़ जो है स्टूडेंट्स का
4 साइज है, किसी का 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्लियर। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं वो हम सीखते हैं। लेट्स सी। लाइक फर्स्ट है हमारे पास नंबर 4। अब 4 का टैली मार्क्स हो गया ये वाली लाइन, ठीक है। देन है हमारे पास 5, यहाँ एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। देन है 6, नेक्स्ट 6, 8, देन 7, इस तरह हमने ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर है हमारे पास 4, देन 6, 5, 6, 4, 6, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं 5, 4, 7, 5, 6। अब देखो जो 6 है ना वो 5 नंबर पे ऐसे नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 स्टैंडिंग लाइन और 5th वाली लाइन ऐसे बनेगी। इससे क्या बन गया, 5 का ग्रुप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, नेक्स्ट है 6, देन 5 के लिए अगेन ग्रुपिंग कर दी हमने, ठीक है, ग्रुपिंग हो गई। देन 6, देन अगेन 6, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट लाइन से फिर 5, 7, 7 के लिए फिर से 5 का ग्रुप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट के 5 के बाद है फिर 7, 6 के लिए 4 के लिए फिर से ग्रुपिंग हो गई। 8, नेक्स्ट है हमारे पास 7। क्लियर। इस तरह आपने टैली मार्क्स लगाने हैं। वहाँ से नंबर रीड किया कि 4 है तो यहाँ पे 4 वाले पे 1 लाइन, फिर 5 है तो 5 वाले पे 1 लाइन। आफ्टर 4 लाइंस के बाद जो 5th लाइन लगनी है वो कौन सी लगनी है, स्लांटिंग लाइन लगनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 5 है ना, ईजिली हो रहा है ना। 5 + 3 8, 5 + 5 10, देन 5 + 2 7, देन 2 सी। अब क्या करना है, इनका टोटल किया तो कितना आ गया, 32। इन दिस वे यू विल प्रिपेयर 1 टेबल विद टैली मार्क्स। अब सबको बेटे टैली मार्क्स क्लियर है। जो सिंपल टैली मार्क्स की जब ग्रुपिंग करनी है तो 1 2 3 4 के बाद जब 5th लाइन है वो इस तरह होनी चाहिए। क्लियर। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बुक में है वो है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। बेटे यहाँ पे जो है ना, ये जो मार्क्स मैथमेटिक्स के गिवन है ये 48 स्टूडेंट्स के गिवन है। सो ऑल ऑफ यू डू करेक्शन हियर। यहाँ 50 कट करके आप कितना मेंशन कर लो, 48 स्टूडेंट्स। क्लियर, 48। नाउ after tally marks come to the pictograph you have already done in class 3rd and class 4. So what is the meaning of pictograph? A pictograph represent data through pictures of object. It help in answering the question on a data at a glance. Means to say pictograph क्या है, जो पिक्टो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पिक्चर। लाइक ये जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स रिप्रेजेंट करेंगी। एक टेबल आपको गिवन है, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होएगी, पिक्चर्स की फॉर्म में गिवन होएगी, वो है पिक्टोग्राफ। So next question number 4 related with pictograph. The following pictograph shows the number of absentees in a class of 40 students during the previous week. अब हमें क्या गिवन है, एक पिक्टोग्राफ गिवन है जिसमें एब्सेंटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, प्रीवियस वीक की। लाइक यहाँ पे डेज गिवन है, मंडे से लेके सैटरडे तक। नंबर ऑफ एब्सेंटीज की यहाँ पे ऐसे करके उनके फेसेस गिवन है। एब्सेंटीज यहाँ पे बच्चे इसको कहते हैं की, ये क्या है, की है कि 1 फेस को आपने 1 एब्सेंटी ही काउंट करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हमने 3rd 4th में किया ना, कि यहाँ 1 फेस को या 1 फिगर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5, या 1 फिगर को 10 रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे 1 फिगर को 1 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। सो ये पिक्टोग्राफ से देख के हमने फ्यू क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। अब आप चेक करो कि किस डे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, किस डे में। अब आपको क्लियर हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस है
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन सैटरडे को सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो एब्सेंट थे। क्लियर। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, कोई ऐसा डे है जिसमें कोई भी फेस गिवन नहीं है क्योंकि कोई भी एब्सेंटी बच्चा नहीं है। यस, फ्राइडे। फ्राइडे को कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है। ठीक है, फुल अटेंडेंस आई है फ्राइडे को। वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक, उस वीक में टोटल एब्सेंटीज कितने हैं, चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज? 25। इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। लाइक आपको पिक्टोग्राफ गिवन है, आपको की गिवन है, आपने की के अकॉर्डिंग ही इनके आंसर करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 24 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इन अ स्कूल। Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph। कहते एक सर्वे किया गया 5th क्लास के स्टूडेंट्स का स्कूल में। ठीक है, 24 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें गिवन है कि बच्चा किस मोड से स्कूल में आ रहा है। लाइक नेक्स्ट पेज पे है, सी हियर वन पिक्टोग्राफ इज गिवन। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। आप कहते हैं इस पिक्टोग्राफ को देख के अपने अकॉर्डिंग बताओ कि आपको ये पिक्टोग्राफ को देख के क्या लग रहा है। हमने पीछे क्वेश्चन रीड किया ना कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय क्लास 5 स्टूडेंट्स। लाइक मोड ऑफ ट्रेवलिंग क्या है, प्राइवेट कार में कितने बच्चे आ रहे हैं, पब्लिक में, पब्लिक बस में, स्कूल बस में, साइकिल में, वॉकिंग। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट को 1 ही रिप्रेजेंट किया गया है। सो इसका अब हम आंसर करते हैं 5th क्लास के लिए। लाइक सो बेटे जो आंसर है इसका, इस हम क्वेश्चन को देख के ये इसके लिए अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं कि हमने क्या कंक्लूड किया। लाइक मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस। सी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो स्कूल बस में है, जो बच्चों का मोड ऑफ ट्रैवलिंग है स्कूल बस है। ठीक है, और मिनिमम क्या है, साइकिल। एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज साइकिल एज अ मोड ऑफ ट्रैवलिंग। आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसके कंक्लूजन के में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो कि आपको पिक्टोग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो पिक्टोग्राफ इज वेरी इजी। क्लियर। एंड नेक्स्ट बेटे सी all of you put cross on question number 7 and question number 8. These two questions we are not doing, question number 7 and question number 8.